तो आइए आपको मैं बताती हूँ कि 365 बाती का दीप दान कब करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए, और बनाने की विधि बताऊंगी। जैसे कि आप पूरे साल में यात्रा कर रहे हैं, बीमार पड़ गए हैं, अगर आप किसी दिन छूट गया है, नहीं नहा पाए हैं, तो आपको पुण्य कैसे मिलेगा। तो आप जैसे कि नौमी को, एकादशी को, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को या पूर्णिमा को आप अगर ये 365 बाती का दीप बना के दान करते हैं तो इससे बहुत ही पूरे साल का फल प्राप्त होता है। तो आइए मैं बनाना आपको बताती हूँ कि मैं 365 बाती के कैसे बनाई हूँ। 365 बाती की मैं दीप बनाना शुरू करती हूँ। अब 365 बाती बनाने की विधि भी बताऊंगी। इस 365 बाती बनाते हैं लक्ष्मी जी के लिए, लाल सूत का बनाएंगे, पीला सूत का, और विष्णु जी के लिए पूजा करने के लिए उनके लिए बनाएंगे। जैसे भगवान के लिए बना रहे हैं तो ये इससे कच्चा सूत का बनाएंगे। तो चलिए, अरे मैं लक्ष्मी जी जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बना रहे हैं तो इससे बनाइए, और भगवान के लिए बना रहे हैं तो जैसे बहुत सारे होते हैं भगवान के लिए भाई पूजा करते हैं जिससे सभी मनोकामना पूर्ण, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए तो भगवान को भाई मैं पूजा करना, सुबह शाम डेली पूजा करना है, तो वो बना सकते हैं इस बाती से। तो सूत की बाती। तो चलिए बनाना मैं शुरू करती हूँ। देखिए कलावा जो है, कोई कलावा काफ़ी मोटे होते हैं, कोई काफ़ी पतले होते हैं। तो ये कलावा जो है ये है, इसमें 7 है। देखिए 7 धागा है इसमें। देखिए मैंने काटे हैं थोड़े से, और यहाँ पे ये देखिए गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें 7, तो ये हो गए 7 बाती। ठीक है, तो इस तरीका से इसमें 7 बाती हैं। इसको आपको जैसे आप हाथ पे लपेट रहे हैं तो इस साइड से 7 और बैक साइड से 7, तो 14 हो जाते हैं। चलिए मैं बना के आपको बताती हूँ। इसे एकादशी पे, त्रयोदशी पे और पूर्णिमा पे जलाएं तो बहुत ही शुभ होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इसे जैसे इस साइड से अगर किए हैं तो ये 7 बन गए हैं, और इस साइड बैक साइड पे भी 7 बन गए हैं। तो इस तरीका से अगर मैं 26 बार घुमाते हैं तो ये हमारा बन जाता है 364 बाती, और एक बाती मैं इसमें से ले लूँगी तो हो जाएगा 365 बाती। तो चलिए बनाना मैं शुरू करती हूँ। तो हाथों पे तो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो चलिए मैं इस पे बना लेती हूँ। तो देखिए बनाना मैं शुरू कर रही हूँ। तो देखिए ये हो गया 14 को 13 बार अगर हम घुमाते हैं, 13 बार, 1 2 12 13, तो 13 बार हमने घुमाया तो ये हमारा हो गया 182, और फिर 13 बार और घुमा देते हैं तो ये बन जाएगा फिर 364। तो चलिए और 13 बार मैं घुमा देती हूँ। 1 2 3 12 13 बार घुमा दिया, ये हमारा बन गया 364। तो चलिए यहाँ से काट लेते हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा तैयार हो जाता है 365 बाती का दीप। अब इसे निकाल लेते हैं। तो ये निकाल के इसे काट लेंगे। ये देखिए काटने के बाद इसे इस तरह से एक दूसरे के साथ, ये हो गया 364। हमें एक बाती और चाहिए, तो एक बाती इसमें से लेंगे, इस धागे में से ये एक बाती ले लिए और इसमें लगा दिए। अब ये हमारा हो गया 365 बाती। अब इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से तो इसे क्या करेंगे, ये जो बीच में बांध देंगे, इसको काउंटिंग में नहीं करेंगे, इसे नहीं गिनेंगे। अब इस तरह से बांध दिए और
तुलसी जी पे जलाएं, गंगा में जला सकते हैं, पानी के पास रख सकते हैं, पीपल के पेड़ के पास रख सकते हैं, विष्णु जी के पास रखें, मंदिर में रख सकते हैं, राम मंदिर में रख सकते हैं, कृष्ण मंदिर में रख सकते हैं, इस तरह से। मगर इसे क्या है कि ये बहुत तेज जलता है, तो इसे थोड़ा दूर रखें। तो चलिए ये, और इसे घी में इस तरह से भिगो के फिर जलाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से, जो अगर ऊपर से निकल रहा है तो इसे आप काट के बराबर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बराबर कर लिए, ये बन गया 365 बाती लक्ष्मी जी के लिए। चलिए इससे बना लेती हूँ मैं। तो भगवान के लिए बनाते हैं, तो बनाना शुरू करते हैं। इसमें 4 है, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत है। तो इसको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 44 और ये 45। अब देखिए क्या है कि इधर 4 का था, तो 4 और 45 का गुणाने से होता है, इस साइड हुआ 180 और हमारा बैक साइड पे भी 180, तो हो गया 360। 360 हो गया और हमें लेना है 365। तो एक बार और आए तो 4 हो गया, 64 हो गया। एक बार यहाँ ही तक लेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। और एक और इसमें से एक 300 एक बार ही घुमाएं, ये हो गया 364। एक और ले लेते हैं। अब इसमें से एक लेंगे सूत, नाप लेते हैं। ये हो गया हमारा 365। जो भगवान को, अभी एक को इधर रख देते हैं। अब इसे काटने हैं। अब इसे काट लेते हैं। इस साइड से भी काट लेते हैं। ये देखिए कट गया। अब इसे एक को इसमें जोड़ लेंगे, ऐसे एक सूत से बांध देंगे जिससे ये सारे बिखरे नहीं। तो ये बांध दिए। अब इधर से ज़्यादा दिखता है तो इसे आप क्योंकि ये बहुत तेज़ इसमें से लौ जलता है, क्योंकि ज़्यादा है, तो इसे आप भगवान से या तुलसी के पौधे से या पीपल के पौधे से दूर रखें जलाते हैं तो ये हमारा बन गया 365 बाती का दीप। और अगर आप बाज़ार से ख़रीदने जानते हैं तो ये बाती आपको मिलेगा 60 से 70 रुपये में। जो 10 रुपये में बना लेते हैं वो 60 से 70 रुपये में मिलेगा आपको। क्योंकि मैं गई थी पूजा के दुकान पे, तो वो बता रहे थे कि 70 रुपये दीजिए, तो हम बोले, फिर मैं सूथी लेके आ गई और फिर मैं बना ली हूँ। तो चलिए इसको जलाते हैं। अगर पूर्णिमा वाले दिन जलाते हैं तो उसे जलाने के लिए आपको एक गंगा जी में जलाइए, तुलसी के पौधे के पास जलाएं, विष्णु जी के पास जलाएं, पीपल के पेड़ के पास जलाएं, और एक जो आपके दहलीज होते हैं ना, दरवाजे, उसके पास जलाएं। तो इस तरह से 5
जगहों पे जलाएं, जो बहुत ही फल देता है प्राप्ति। अब गंगा जी में जलाते हैं तो कुछ लोग नारियल, अब नारियल तो डूब जाएगा, तो नारियल का इस तरह का ले और इसके ऊपर आपको बताते हैं, पहले पूजा करते हैं। चलिए, गंगा जी में जलाने के लिए इस तरह से नारियल का आप ले लें, जिससे इसमें वो ऊपर ऊपर ही देता रहेगा आपका। और चलिए, इसको मैं पूज देती हूँ, पहले टीका लगा दे रोली चंदन से। और पुष्प डाल देते हैं। और इसे घी में भिगो देते हैं। तो इसे घी में भिगो देते हैं। तो चलिए, ये मैंने अच्छी तरह से घी में भिगो दी हूँ। तो इसको इस तरह से रखेंगे और जलाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। अगर इस तरह से जलाने में पूरा नहीं जल रहा तो आप कपूर भी रख सकते हैं। कपूर रख के जलाएंगे तो पूरा जल जाएगा। नहीं तो बीच से अगर नहीं जला, अगर घी नहीं लगाओ बीच में तो लगेगा नहीं जला। इस तरीक़ा से आरती उतार लें गंगा जी का, विष्णु जी का, तुलसी माता का, पीपल का और दहलीज पे। तो सभी जगह दिखा ले इस तरह से। और पानी में तो वरुण देव होते हैं, तो इसमें मैंने गंगा जल मिला लिया मुझे तो। और इसमें आप इस तरह से रख सकते हैं। हाँ, तो इसमें छोटा है तो हम थाली में ही कर लेते हैं, क्योंकि ये तो इसमें चलिए मैं डाल देती हूँ। ये देखिए, हाँ। तो चलिए, इस तरह से गंगा जी में तो बहुत दूर तक चला जाता है, इस तरह से आप जलाएं तो। और बहुत ही तो समय हमारा यही गंगा जी है, यही है। चलिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि सभी मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए, जय जय शिव शक्ति।